Dear students, welcome to your लक्ष्य इंजीनियर्स अकेडमी। इस वीडियो में हम लोग सॉइल क्लासिफिकेशन का दूसरा भाग जो है उसको कंप्लीट करेंगे। पहले भाग में हम लोगों ने कोर्स ग्रेन सॉइल क्लासिफिकेशन के बारे में सीखा था। अब यहाँ पे दूसरे भाग में हम लोग फाइन ग्रेन सॉइल क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर आइए स्टार्ट करते हैं। साथ में आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, नोट करते चलिएगा जो भी बातें मैं बता रहा हूँ। जो भी कंटेंट आपको ना समझ में आए उसको कमेंट करिएगा मोबाइल के ऐप्स में जा कर के। तो यहाँ पर हम लोग अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन सॉइल। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन सॉइल। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन सॉइल। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं फाइन सॉइल का जो क्लासिफिकेशन है वो आपका पहला तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पार्टिकल साइज के आधार पर। पार्टिकल साइज तो यहाँ पर देखते हैं पार्टिकल साइज के आधार पर जो फाइन सॉइल का क्लासिफिकेशन किया गया है। फर्स्ट यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये आपका फर्स्ट जो है ये आपका है सिल्ट। सिल्ट का जो साइज होता है, सिल्ट का जो साइज है ये 75 माइक्रोन से 2 माइक्रोन के रेंज में आता है। 75 माइक्रोन से 2 माइक्रोन के रेंज में आता है। तो यहाँ से जो सिल्ट का क्लासिफिकेशन है ये आपका 75 माइक्रोन से 2 माइक्रोन के रेंज में आता है। अब ये सिल्ट को भी सिल्ट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, कैपिटल एम। पिछली लेक्चर में भी हमने आपको डिस्कस किया था सिल्ट का जो रिप्रेजेंटेशन है क्या है, कैपिटल एम है। कैपिटल एम से सिल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ इस सिल्ट को पुनः 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है। इस सिल्ट को पुनः 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है। पहला आपका है कोर्स सिल्ट। कोर्स सिल्ट का जो साइज होता है 75 माइक्रोन से ये आपका 20 माइक्रोन होता है। 75 माइक्रोन से 20 माइक्रोन होता है। इसके बाद मीडियम सिल्ट आता है आपका। मीडियम सिल्ट का जो साइज होता है 20 माइक्रोन से 10 माइक्रोन होता है। 20 माइक्रोन से 10 माइक्रोन होता है। थर्ड यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है ये आपका है फाइन सिल्ट का जो क्लासिफिकेशन है 10 माइक्रोन से लेकर के 2 माइक्रोन तक का है। 10 माइक्रोन से लेकर के 2 माइक्रोन तक का है। यहाँ पे दूसरा क्लासिफिकेशन हम लोग बात करते हैं क्ले जो सॉइल है आपका लेस देन 2 माइक्रोन। 2 माइक्रोन को अगर mm में लिखेंगे 0.002 mm, 0.002 mm लेस देन 2 माइक्रोन के साइज को ये आपका क्ले के अंतर्गत रखा जाता है। लेस देन 2 माइक्रोन के पार्टिकल को क्ले के अंतर्गत रखा जाता है। तो यहाँ पर क्ले का सिंबल की अगर बात करें तो इसे कैपिटल C से डिनोट करते हैं। अब कुछ और क्लासिफिकेशन इसमें हैं, जैसे आपका जो सिल्ट है, जो सिल्ट को डिवाइड किया गया है। सिल्ट कैन आल्सो बी डिवाइड। सिल्ट कैन आल्सो बी डिवाइड। तो सिल्ट को हम और भी कैसे डिवाइड कर सकते हैं ये देखिएगा। यहाँ पे सिल्ट को हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपका जो है डब्लू का मतलब क्या है, वेल ग्रेडेड। डब्लू इधर से पढ़ना शुरू करेंगे। डब्लू का मतलब वेल ग्रेडेड सिल्ट। और यहाँ से एमपी दूसरा क्या हो जाएगा, पुअरली ग्रेडेड
पुअरली ग्रेडेड आपका क्या हो जाएगा, सिल्ट, पुअरली ग्रेडेड सिल्ट। तो सिल्ट को ऐसे भी क्लासीफाई कर सकते हैं, दो तरह से ये आपका। अब इसके बाद क्ले कैन आल्सो बी क्लासीफाइड, क्ले कैन आल्सो बी क्लासीफाइड, तो यहाँ पे क्ले देखिएगा, क्ले को कैसे हम क्लासीफाइड कर सकते हैं। तो क्ले का क्लासिफिकेशन है आपका, यहाँ पे देखिएगा, ये आपका है इन ऑर्गेनिक क्ले, ऑर्गेनिक क्ले को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, ऑर्गेनिक क्ले को O से रिप्रेजेंट करते हैं, और इनऑर्गेनिक क्ले को C से रिप्रेजेंट करते हैं, इनऑर्गेनिक क्ले को C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इसी आधार पर सिल्ट को भी क्लासीफाई यहाँ पर किया जा सकता है। ये आपका जो है MO का मतलब क्या होगा, ऑर्गेनिक सिल्ट, और MC का मतलब हो जाएगा इनऑर्गेनिक सिल्ट। तो ये क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा। तो यहाँ से फाइन ग्रेन सॉइल का ये पार्टिकल साइज के आधार पर क्लासिफिकेशन था। अब दूसरा क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन सॉइल बेस्ड ऑन प्लास्टिसिटी इंडेक्स, कंप्रेसिबिलिटी या लिक्विड लिमिट। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन सॉइल, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन सॉइल based on plasticity index, IP या compressibility या इसको लिक्विड लिमिट के आधार पर किया गया है। ये क्लासिफिकेशन जो दिया था गिवन बाई कैसा ग्रांडे ने इसको जो है क्लासीफाई किया था, गिवन बाई कैसा ग्रांडे। तो ये कैसा ग्रांडे के द्वारा दिया गया था। फाइन सॉइल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्लास्टिसिटी इंडेक्स, कंप्रेसिबिलिटी, लिक्विड लिमिट गिवन बाई कैसा ग्रांडे के बारे में यहाँ पर देखते हैं। यहाँ मुख्यतः जो सॉइल को क्लासीफाई किया गया था वो आपका 3 भागों में क्लासीफाई किया गया है। यहाँ पर सॉइल को क्या किया गया है, 3 भागों में मुख्यतः क्लासीफाई किया गया है। तो पहला यहाँ पे हम लोग देखते हैं, फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है पहला आपका जो है लो प्लास्टिक या लो कंप्रेसिबल या इसको बोल सकते हैं लिक्विड लिमिट। इसमें क्या होगा, लिक्विड लिमिट लेस देन 35%। इसमें क्या होगा, लिक्विड लिमिट लेस देन क्या होगा 35%। लिक्विड लिमिट क्या होगा, लेस देन। लो प्लास्टिक, लो कंप्रेसिबल, लिक्विड लिमिट लेस देन 35% के आधार पर सॉइल को 3 प्रकार से ये क्लासीफाई किया गया है।
तो यहाँ पर देखते हैं 3 प्रकार से जो क्लासीफाई ये आपका किया गया है। तो उसका सिंबल, लो प्लास्टिसिटी के लिए जो सिंबल होता है वो एल लिया जाता है, कैपिटल एल। अब यहाँ पे जो 3 टाइप से सॉइल को क्लासीफाई किया गया, इसमें 3 सॉइल लेते हैं। ये आपका होता है CMO, ये 3 सॉइल हमेशा इसमें लेंगे। लो प्लास्टिसिटी के लिए एल सिंबल यूज करेंगे, लो प्लास्टिक के लिए एल सिंबल यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा लो प्लास्टिसिटी के लिए एल सिंबल यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो मतलब होगा, यहाँ पर जो मतलब हो जाएगा Cl। सी का मतलब अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, सी का मतलब है इनऑर्गेनिक क्ले, सी का मतलब है इनऑर्गेनिक क्ले। तो यहाँ पर इसको जो पढ़ने का सिस्टम होता है, ये जो सिंबल्स होते हैं, पढ़ने का जो सिस्टम होता है वो पीछे से स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एल का मतलब लो प्लास्टिक, एल का मतलब क्या हो जाएगा, लो प्लास्टिक, लो प्लास्टिक, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक क्ले, लो प्लास्टिक इनऑर्गेनिक क्ले। अब यहाँ पे अगर ml की बात करें तो ये भी L की तरफ से पढ़ना शुरू करेंगे। लो प्लास्टिक, लो प्लास्टिक, लो प्लास्टिक सिल्ट, M का मतलब सिल्ट। थर्ड यहाँ पर देखते हैं, ये भी आपका हो जाएगा लो प्लास्टिक, लो प्लास्टिक, O का मतलब ऑर्गेनिक क्ले, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक क्ले, लो प्लास्टिक ऑर्गेनिक क्ले। तो यहाँ पर दूसरा क्लासिफिकेशन इसमें हम लोग देखते हैं। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है ये आपका दूसरा मीडियम प्लास्टिक, मीडियम प्लास्टिक, मीडियम प्लास्टिक, मीडियम प्लास्टिक या मीडियम कंप्रेसिबल, मीडियम कंप्रेसिबल, मीडियम कंप्रेसिबल, मीडियम कंप्रेसिबल, मीडियम कंप्रेसिबल, लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट। ये आपका 35 से 50%, 35 से क्या होगा, मीडियम प्लास्टिसिटी के लिए लिक्विड लिमिट का मान क्या होगा, ये आपको इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। कितना है, 35 से 50%, 35 to 50%। अब यहाँ से सेम क्लासिफिकेशन सॉइल का किया गया है। सॉइल 3 प्रकार से, CMO, CMO चीफ मेडिकल ऑफिसर, CMO चीफ मेडिकल ऑफिसर। और मीडियम प्लास्टिसिटी के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है वो आपका है कैपिटल आई। तो यहाँ से आई, 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 तो CI जो आपका सॉइल हो जाएगा, CI। सी के लिए क्या यूज करते, इधर से पढ़ना शुरू करेंगे, मीडियम प्लास्टिक, मीडियम प्लास्टिक, मीडियम प्लास्टिक, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक क्ले, इनऑर्गेनिक क्ले। अब यहाँ पे देखते हैं मीडियम प्लास्टिक, मीडियम प्लास्टिक, मीडियम प्लास्टिक सिल्ट, मीडियम प्लास्टिक सिल्ट। थर्ड यहाँ पे हम लोग देखते हैं मीडियम प्लास्टिक, मीडियम प्लास्टिक, मीडियम प्लास्टिक, ओ का मतलब ऑर्गेनिक क्ले, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक क्ले, ऑर्गेनिक क्ले। थर्ड क्लासिफिकेशन की बात करते हैं यहाँ पर हम लोग। थर्ड जो क्लासिफिकेशन है, यहाँ पे हम लोग थर्ड क्लासिफिकेशन देखते हैं। थर्ड जो क्लासिफिकेशन है, हाई प्लास्टिक, हाई प्लास्टिक, हाई प्लास्टिक, हाई कंप्रेसिबल, हाई कंप्रेसिबल, हाई कंप्रेसिबल, हाई कंप्रेसिबल, लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट ग्रेटर दैन 50%। लिक्विड लिमिट इसमें क्या होगा, ग्रेटर दैन 50%। लिक्विड लिमिट क्या होगा, ग्रेटर दैन 50% होगा। लिक्विड लिमिट यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर दैन 50% होगा।
अब यहाँ पे ये 3 प्रकार से जो सॉइल को क्लासीफाई किया गया है उसको हम लोग देखते हैं। तो 3 प्रकार से जो क्लासिफिकेशन है, चीफ मेडिकल ऑफिसर CMO और हाई प्लास्टिसिटी के लिए H यूज करते हैं। तो CMOH। तो CH जो आपका सॉइल है, CH का मतलब क्या हो जाएगा, हाई प्लास्टिक इनऑर्गेनिक क्ले। यहाँ पर आगे देखते हैं हाई प्लास्टिक सिल्ट, यहाँ पर देखते हैं हाई प्लास्टिक ऑर्गेनिक क्ले। तो ये सिंबल्स आपके हो गए। हाई प्लास्टिक, लिक्विड लिमिट का इसमें विशेष ध्यान रखना है। ये जो लिक्विड लिमिट की वैल्यू होगी इसमें क्या होगी, लिक्विड लिमिट की वैल्यू को आपको विशेष ध्यान रखना है। इसमें क्या होगा, लो प्लास्टिक में लेस देन 35%, मीडियम प्लास्टिक में 35 से 50% और हाई प्लास्टिक में लिक्विड लिमिट ग्रेटर देन 50% यहाँ पर लिया जाएगा, 50% यहाँ पर लिया जाएगा। अब यहाँ पर आगे हम लोग बात करते हैं, प्लास्टिसिटी चार्ट के बारे में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग प्लास्टिसिटी चार्ट आपका क्या होता है। तो प्लास्टिसिटी चार्ट जो आपका है ये लिक्विड लिमिट और प्लास्टिसिटी इंडेक्स के आधार पर ये आपका जो है क्लासीफाई किया जाता है। प्लास्टिसिटी, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्लास्टिसिटी चार्ट के बारे में स्टडी करते हैं। प्लास्टिसिटी चार्ट गिवन बाई ए कैसा ग्रांडे, जो ये सॉइल है। अब इसी सॉइल को ए लाइन के आधार पर हम लोग क्लासीफाई करेंगे। प्लास्टिसिटी चार्ट गिवन बाई ए कैसा ग्रांडे ऑन द बेसिस ऑफ ए लाइन। यहाँ पे सॉइल क्लासिफिकेशन लिख लेंगे। सॉइल क्लासिफिकेशन जो एबव सॉइल हम लोगों ने पढ़ा है, एबव सॉइल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ए लाइन। ए लाइन के आधार पर जो है यहाँ पे जो ये हमने 9 टाइप से ये क्लासिफिकेशन पढ़े हैं, ये आपका जो है प्लास्टिसिटी चार्ट के आधार पर भी आपका क्लासिफिकेशन यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर क्या किया गया है, प्लास्टिसिटी चार्ट के आधार पर भी ये क्लासिफिकेशन आपका किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये सॉइल का क्लासिफिकेशन इसके आधार पर भी किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ए लाइन। अब ये जो ग्राफ आपका बनता है, यहाँ पर ग्राफ को हम लोग देखते हैं। ये ग्राफ आपका जो है कुछ इस तरह से बनता है। यहाँ पर ये ग्राफ आपका कुछ इस तरह से बनता है। यहाँ पे वाटर कंटेंट यह आपका लिक्विड लिमिट इस पे रहता है। लिक्विड लिमिट ये होता है लिक्विड लिमिट और इस पर आपका जो है IP प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है। इसके बीच जब ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो यहाँ पर 2 लाइन होती हैं। ये आपका 8% अगर लिक्विड लिमिट है, 8% और 20%, 8% और 20% के आधार पर 2 लाइन खींची जाती हैं। ये आपका मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ए लाइन है। इसको हम क्या करते हैं, ये मान लेते हैं ए लाइन है आपका। यहाँ पर ये 20% है,
20%, ये आपका क्या है, ए लाइन, ए लाइन। ये आपका 20% पर ये आपका क्या है, ए लाइन है, ये क्या है, ए लाइन, ए लाइन। अब यहाँ आप देखते हैं ये आपका क्या है, यू लाइन है, 8% पर ये आपका यू लाइन है। अब यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन किया गया है, इधर आपका यहाँ पे हम देखते हैं आईपी प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0, 10, 20 ये परसेंट के आधार पर है, आईपी परसेंटेज 30, 40, 40। और यहाँ पे एक टर्म और आपका यूज होता है 4 और 7 प्लास्टिसिटी। इससे रिलेटेड जो आपका जो है यहाँ पर कुछ क्लासिफिकेशन आता है, तो यहाँ पर ये वाला जो क्लासिफिकेशन आपका आता है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी ए लाइन होती है, ए लाइन का मतलब क्या होता है कि जो सॉइल, अगर किसी सॉइल का आईपी का मान, यहाँ पर जो ए सॉइल का, अच्छा इसका इक्वेशन जो होता है आईपी इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग देखते हैं आईपी इक्वल टू, ए लाइन का जो इक्वेशन होता है आईपी प्लास्टिसिटी इंडेक्स इक्वल टू 0.73 WL-20, WL-20। और यहाँ पर यू लाइन का जो इक्वेशन होता है आईपी इक्वल टू 0.9 WL-8, WL-8। यहाँ पे ये 8% से लाइन जाती है, दोनों का स्लोप डिफरेंट होता है। ये आपका 20% जाती है, WL-20 करते हैं। यहाँ 8% से ये लाइन जाती है, WL-8 करते हैं। अगर यहाँ पे 8 है तो ये दोनों में अगर कंपैरिजन देखेंगे यहाँ 0.73, 0.9। तो अगर इसको याद रखना है तो यहाँ पे क्या होगा, 8% और 20% पे लाइन खींची जाती है। तो यहाँ वैल्यू कम है तो इधर अधिक वाला मान होगा 20 वाला, यहाँ 0.9, 0.73 से अधिक है तो ये कम वाला वैल्यू होगा। तो ऐसे रिलेट करके इस इक्वेशन को याद कर सकते हैं। अब ए लाइन का जो है यहाँ पे आपको लिक्विड लिमिट, अगर आपको सॉइल दिया तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स मिल जाएगा, ए लाइन के आधार पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं, ये 35% लिक्विड लिमिट और ये 50%, यहाँ पर 50% पर ये आपका क्लासीफाई कर लेते हैं। 50% और 30%, सॉरी 30 नहीं है 35%, 35% से कम अगर लिक्विडिटी है तो इस लाइन के इधर जो सॉइल आएगी क्या आएगी, लो प्लास्टिक होगी। अगर 35 से 50 के बीच में जो सॉइल आ रही क्या होगी, मीडियम प्लास्टिक सॉइल होगी। क्या होगी, मीडियम प्लास्टिक सॉइल होगी। अगर 50% से अधिक जो प्लास्टिसिटी आ रही तो क्या होगी, ये आपका जो है हाई प्लास्टिक सॉइल होगी। ये तो प्लास्टिसिटी के आधार पे हो गया। अब जिस सॉइल का आईपी का मान ए लाइन के आईपी के मान से अधिक आता है, आईपी का मान, तो वो ए लाइन के ऊपर होगी, ए लाइन के ऊपर होगी। और जिस लाइन के आईपी का मान, ये ए लाइन के आईपी से, और जिस सॉइल का आईपी जो है ए लाइन की आईपी से कम आता है, वो ए लाइन से क्या होगी, नीचे होगी। वो सॉइल क्या होगी, ए लाइन के नीचे होगी। अब ऐसी सॉइल जो ए लाइन के ऊपर आती है वो आपकी क्या आती है, ए लाइन के ऊपर इनऑर्गेनिक क्ले आती है। ऐसी सॉइल जो ए लाइन के ऊपर पाई जाती है वो आपका क्या होती है, इनऑर्गेनिक क्ले। वो आपकी क्या होती है, इनऑर्गेनिक क्ले। अब इनऑर्गेनिक है तो इनऑर्गेनिक क्ले अगर आपका होगा, इनऑर्गेनिक क्ले यहाँ पे देखिए, इनऑर्गेनिक क्ले 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। इनऑर्गेनिक क्ले में 3 तरह की सॉइल हैं। तो यहाँ पे देखिएगा इनऑर्गेनिक क्ले, ये आपका लो प्लास्टिक आपका किस में आ जाएगा, इधर से कम। ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से ये आपका Cl हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका Cl हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Cl और Ci और यहाँ पे CH क्या हो जाए, ए लाइन के ऊपर
अब प्लास्टिसिटी के आधार 3 भागों में Cl, Ci, CH हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जिस सॉइल का Ip का मान A लाइन के Ip के मान से कम आता है, A लाइन के Ip के मान से कम आता है, उसमें आपका या तो सिल्ट होगा या ऑर्गेनिक क्ले होगी, या क्या होगी, ऑर्गेनिक क्ले होगी। तो इसके नीचे 2 सॉइल आएंगी। अगर हाई प्लास्टिसिटी में हम लोग बात करते हैं तो हाई प्लास्टिक के लिए यहाँ पे ये आपका जो है MH ये सिल्ट हो गया, और यहाँ पे आपका आएगा हाई प्लास्टिसिटी के लिए OH, क्या आएगा, OH, CHMHOH, CMO, CH ये आ जाएगा। अब इसके आधार पर यहाँ पर अगर हम देखते हैं मीडियम प्लास्टिसिटी में आपका या तो सिल्ट होगा MI, या आपका यहाँ से क्या हो जाएगा OI, मीडियम प्लास्टिसिटी में OI या MI A लाइन के नीचे आपका सॉइल आएगा। अब यहाँ से देखते हैं लो प्लास्टिसिटी में क्या होगा, लो प्लास्टिक अगर सिल्ट है तो ML हो जाएगा, या आपका जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, OL हो जाएगा, क्या हो जाएगा, OL। तो इस प्रकार से सॉइल को क्लासीफाई यहाँ पर किया गया है। अगर कोई लाइन 35% से कम लिक्विड लिमिट है तो वो आपका लो प्लास्टिक होगा, अगर 35 से 50 में तो मीडियम प्लास्टिक होगा, अगर आपका जो है 50 से अधिक है तो हाई प्लास्टिसिटी होगी। अब यहाँ पे ए लाइन के आधार पे इनऑर्गेनिक क्ले, अगर उस सॉइल का आईपी का मान ए लाइन के आईपी से अधिक आता तो ए लाइन के ऊपर होगी। 3 क्लासिफिकेशन आपका ये होगा, Cl, Ci, CH, और अगर इससे नीचे है तो वो सिल्ट होगा या ऑर्गेनिक क्ले होगा। ऊपर इनऑर्गेनिक क्ले है, नीचे आपका ऑर्गेनिक क्ले और सिल्ट है, तो 2 सॉइल यहाँ पे नीचे आ जाएगी आपकी। अब एक कंडीशन और होती है, ऐसी सॉइल जिसका आईपी का मान 4 और 7 के बीच में होता है, 4 और 7 के बीच में होता है, तो यहाँ पे जो एक सॉइल पाई जाती है जो ए लाइन से ऊपर उसका ये ग्राफ यहाँ पे बनता है, वो आपका होता है ClMl। Cl इसका और इसका मिक्स होता है, इसका और इसका क्या होता है, मिक्स यहाँ पे मिल जाता है। तो ये आपका 4 से 7 के रेंज में अगर प्लास्टिसिटी है तो यहाँ पे इस तरह से ये आपका जो है ग्राफ बनता है। इस प्रकार से सॉइल के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आपका है, इसी से ज़्यादातर क्वेश्चन रिलेटेड आपके एग्जाम में आते हैं। और जो डिफरेंट सिंबल पिछले लेक्चर मैंने आपको बताया तो वो आपका इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा प्लास्टिसिटी इंडेक्स के बारे में देखा, प्लास्टिसिटी चार्ट, प्लास्टिसिटी चार्ट ये आपका क्या है, प्लास्टिसिटी चार्ट है। ये आपका क्या है, प्लास्टिसिटी चार्ट के बारे में हम लोगों ने देखा। तो इसमें जो सॉइल का क्लासिफिकेशन किया गया था, इसमें जो सॉइल का क्लासिफिकेशन आपका किया गया था वो आपका क्या किया गया था, इसमें जो क्लासिफिकेशन किया गया 3 प्रकार से किया गया था, लो प्लास्टिक, मीडियम प्लास्टिक, हाई प्लास्टिक। अब यहाँ पे जो आपका क्लासिफिकेशन जो यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन था, यूएससी था, यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन, उसमें क्या था, ये मीडियम प्लास्टिक को कंसीडर नहीं किया गया था। तो ये 3 क्लासिफिकेशन यहाँ से मिनिमम कम हो गए थे। तो आपका यहाँ से देखिएगा, पिछले लेक्चर मैंने 8 सॉइल कराया था, अब यहाँ से देखिएगा 3 सॉइल यहाँ पर है, 3 सॉइल यहाँ पर है और 3 सॉइल यहाँ पर है, 6 आपका ये हो गया, 6 आपका ये हो गया, 8, 6, 14। इसके बाद जो और क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताए थे यहाँ पर जो है, हाँ ये जो क्लासिफिकेशन आपका, सॉरी यहाँ से जो क्लासिफिकेशन था 3, 3, 9, ये टोटल इसमें आपका जो है 3, हाँ 3 ये 18 क्लासिफिकेशन, 9 ये हो गया आपका, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ, 9 क्लासिफिकेशन ये आपका हो गया। 9 क्लासिफिकेशन ये इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, 9 क्लासिफिकेशन यहाँ से हो गया, टोटल 18 है। 8 पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था। तो ये 3, 3, 6, 3, 9, 9 + 8 कितना हुआ, 17। एक और सॉइल है इसी में आपका, फाइन सॉइल के अंतर्गत एक सॉइल और आपका आता है,
फाइन सॉइल के अंतर्गत एक सॉइल और आपका आता है, उसको हम लोग देखते हैं। फाइन सॉइल के अंतर्गत एक सॉइल जो और आपका आ रहा है, यहाँ पे हम लोग उसकी बात कर लेते हैं। ये जो थर्ड आपका सॉइल है, या आपका जो है थर्ड टाइप का जो यहाँ पे सॉइल की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, थर्ड ये आपका है पीट। पीट एक क्लासिफिकेशन है जिसमें क्या होता है, हाईली पीट का सिंबल यहाँ पे देख लीजिएगा, पीट का सिंबल पी स्मॉल टी, पीट पी स्मॉल टी। पीट में क्या होता है, हाई ऑर्गेनिक कंटेंट, हाई ऑर्गेनिक कंटेंट, ये आपके क्या होते हैं, हाई ऑर्गेनिक कंटेंट होते हैं पीट। ये आपका जो क्लासिफिकेशन यहाँ पर है, इसको कोई नंबर मत दीजिए, वैसे लिख लीजिए। पीट, पीटी, हाई ऑर्गेनिक कंटेंट इसमें होते हैं। पीट सॉइल में हाई ऑर्गेनिक कंटेंट होते हैं। तो एक क्लासिफिकेशन ये आपका हो गया, 9 एक 10 क्लासिफिकेशन टोटल आपके हो गए, और 8 जो है कोर्स ग्रेन सॉइल में, फाइन ग्रेन सॉइल में 10, टोटल 18 क्लासिफिकेशन हो गए। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो प्लास्टिसिटी चार्ट हम लोगों ने देखा, जैसे क्लासीफाई किया गया, जो मैंने इसमें समझाया आपको, उसी को मैं लिखा देता हूँ आपको हिंदी में, उसी को मैं आपको मतलब लिखा देता हूँ क्या इसमें है, तो समझने में आपको आसानी हो जाएगी। तो यहाँ से हम लोग इसको लिख लेते हैं, यहाँ से हम लोग इसको लिख लेते हैं। अब देखिएगा, यहाँ से अब इसको प्लास्टिसिटी चार्ट का एक्सप्लेनेशन हम लोग करते हैं। अब ए लाइन के बारे में यहाँ पे स्टडी करते हैं। ए लाइन क्या है, ए लाइन एक बाउंड्री है, ए लाइन एक बाउंड्री है। ए लाइन क्या है, एक बाउंड्री है, एक बाउंड्री है जो ए लाइन लिक्विड लिमिट तथा प्लास्टिसिटी इंडेक्स के बीच संबंध बनाता है। अब ये जो है लिक्विड लिमिट और प्लास्टिसिटी, ये जो लाइंस बनाई गई है, ये क्या है, इसके बीच में रिलेशन है। ए लाइन जो है लिक्विड लिमिट और प्लास्टिसिटी इंडेक्स के बीच संबंध है, प्लास्टिसिटी के बीच क्या है, संबंध है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, यदि किसी सॉइल का आईपी ए लाइन की आईपी से अधिक है, यदि किसी सॉइल का आईपी ए लाइन की आईपी से अधिक है, तो वह सॉइल ए लाइन से ऊपर होगी, और वह इनऑर्गेनिक क्ले होगी। तो यहाँ पर इनऑर्गेनिक क्ले होगी। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, यदि किसी सॉइल का आईपी का मान ए लाइन की आईपी से कम है, तो
वह सॉइल ए लाइन के नीचे लाई करेगी और वह या तो सिल्ट होगी या ऑर्गेनिक क्ले होगी। क्या होगी? ऑर्गेनिक क्ले होगी। अब यहाँ पे देखते हैं, तो ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया, सिल्ट होगी या ऑर्गेनिक क्ले होगी, ये आपका इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हो गया। और ऊपर है तो ये आपका ऑर्गेनिक क्ले होगी। ये क्लासिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है। अगर आईपी का मान यहाँ पर 4 से 7 के बीच में है तो ये ए लाइन के ऊपर सॉइल पाई जाएगी, वो आपका 2 सॉइल का कंपोजिशन होगा ClMl। 2 सॉइल का कंपोजिशन होगा, क्या होगा? ClMl होगा। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं यू लाइन की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यू लाइन क्या है? यू लाइन के ऊपर कोई सॉइल नहीं पाई जाती है। यदि पाई जाती है तो टेस्ट दोबारा करेंगे। ये गलत आपका आएगा, कोई भी सॉइल इसके ऊपर नहीं होगी। अगर ये रीडिंग आ रही है तो हम पुनः इस वैल्यू को ज्ञात करेंगे, कहीं न कहीं गलती हुई, कोई भी सॉइल इसके ऊपर नहीं जाएगी। टेस्ट दोबारा करते हैं। तो यहाँ पर यू लाइन का आईपी आपका क्या है? आईपी ऑफ यू लाइन आईपी ये आपका है 0.9 WL-8 और ए लाइन की आईपी ए लाइन आईपी 0.73 WL-20। ठीक, तो यहाँ से प्लास्टिसिटी चार्ट के बारे में हम लोग एनालिसिस किया, फाइन सॉइल के बारे में भी स्टडी कर लिया। तो इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन में टोटल सॉइल को 18 टाइप से डिवाइड किया गया है। इंडियन स्टैंडर्ड ISSCS इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन में सॉइल को 18 भागों में बांटा गया है। 18 भागों में बांटा गया है। काउंट मैंने एक एक आपको करा दिया। 8 सॉइल आपका था कोर्स ग्रेन में और 10 सॉइल आपका था फाइन ग्रेन में। 10 सॉइल आपका था फाइन ग्रेन सॉइल में, और जो यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन था उसमें आपका 15 भाग थे। उसमें कितने भाग थे? 15 भाग थे। ठीक, उसमें कितने थे? 15 भाग थे। 15 भागों में डिवाइड किया गया था। अब यहाँ पे हम लोग आगे बात करते हैं, दूसरे सॉइल क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। आस्थो सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं। आस्थो सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं आस्थो सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। आस्थो सॉइल क्लासिफिकेशन आस्थो सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब यहाँ पे आस्थो सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में देखते हैं। यहाँ पे जो आस्थो सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम है
ये आपका बेस्ड किस पर है, इसमें क्या पैरामीटर्स लिए गए हैं, तो यहां पर देखते हैं, इसमें आस्थो सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम में इसमें पार्टिकल साइज कंपोजिशन, पार्टिकल साइज कंपोजिशन तथा प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक, प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर सॉइल को क्लासिफाई किया गया है, सॉइल को क्लासिफाई किया गया है। जो यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन था उसको इन्होंने अडॉप्ट किया, आस्थो ने भी वही सिस्टम अडॉप्ट किया है, उसी को पैरामीटर को यहाँ पे बेसिस लिया गया, और इसके अलावा ASTM ने भी उसको स्वीकार किया है और इंडियन स्टैंडर्ड ने भी उसको स्वीकार किया है। दूसरा पॉइंट का यहाँ पे बात करते हैं, ये मेनली जो आपका आस्थो सॉइल क्लासिफिकेशन है इसका यूज हाईवे कंस्ट्रक्शन में किया जाता है, इसका यूज हाईवे कंस्ट्रक्शन में, इसका यूज हाईवे कंस्ट्रक्शन में इसका यूज हाईवे कंस्ट्रक्शन में करते हैं। इसमें सॉइल को 8 भागों में, 8 ग्रुप्स में बांटा गया है। इसमें सॉइल को 8 भागों में बांटा गया है, इसमें सॉइल को 8 भागों में बांटा गया है। सॉइल को पुनः सब ग्रुप में डिवाइड करने के लिए, ग्रुप इंडेक्स का यूज किया जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा, ग्रुप इंडेक्स का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर देखते हैं कि ये आपका जो है ग्रुप इंडेक्स GI, ग्रुप इंडेक्स को शॉर्ट में GI से डिनोट करते हैं। GI का मान 0 से 20 के बीच में होता है, 0 से 20 के बीच में, 0 से 20 होता है, 0 से 20 होता है, GI का मान 0 से 20 होता है। अब यहाँ पे 0 अगर जिसका मान है, GI अगर 0 है, ये आपका जो है गुड सब ग्रेड सॉइल मटेरियल है, गुड सब ग्रेड मटेरियल होगा। अगर GI का मान 20 है, 20 में ये आपका क्या होगा, पुअर सब ग्रेड मटेरियल होगा, अब यहाँ पे देखते हैं पुअर सब ग्रेड यानी कि क्या है, GI का मान बढ़ने से, GI का मान बढ़ने से सॉइल की ड्यूरेबिलिटी घटती है, सॉइल की ड्यूरेबिलिटी उसकी लाइफ क्या है, घटती है, ड्यूरेबिलिटी घटती है, यानी कि अच्छा मटेरियल नहीं होगा।
जीआई का मान जितना ज़्यादा अधिक होगा सॉइल उतनी ही बैड कंडीशन में होगी, सब ग्रेड के लिए उतना अच्छा नहीं होगा, हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए उतना अच्छा सॉइल नहीं होगा, हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए अच्छी सॉइल नहीं होगी। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये आपका आस्थो का फुल फॉर्म क्या होता है। आस्थो का फुल फॉर्म हम लोग देख लेते हैं, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट हाईवे, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफिशियल। आस्थो का फुल फॉर्म यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। आस्थो, आस्थो अमेरिकन, अमेरिकन एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ स्टेट हाईवे, ऑफ स्टेट हाईवे, स्टेट हाईवे, स्टेट हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑर्गेनाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफिशियल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफिशियल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफिशियल होता है। अब यहाँ पे जीआई का वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, जीआई का वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को हम लोग समझते हैं। जीआई का वैल्यू ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है, बट इसको कई बार आप पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएगी। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हैं एक दो, बट एग्ज़ाम में नहीं पूछे गए हैं, लेकिन आपको इसको तैयार रखना है, पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं ये आपका जो है ग्रुप इंडेक्स का वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं। हाईवे में आपका ये क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से ग्रुप इंडेक्स के बारे में हाईवे से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, हाईवे इंजीनियरिंग जो आप लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जीआई का वैल्यू ज्ञात करने का आप देखिए फॉर्मूला क्या होता है। जीआई का वैल्यू ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला होता है जीआई ग्रुप इंडेक्स इक्वल टू, ये जो वैल्यू होती है जो 0 से 20 के रेंज में मिलता है। दूसरी चीज़ ये आपका इंडेक्स है, ग्रुप इंडेक्स। इंडेक्स का कभी भी वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता है, इंडेक्स का कभी भी वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता। अगर निगेटिव आ रहा तो उसको 0 रिपोर्ट करेंगे। गुड क्वालिटी का मतलब ये क्या होगा, सब ग्रेड मटेरियल होगा हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला होता है 0.2 F-35 प्लस यहाँ पर 0.005 F-35 WL माइनस 20, WL माइनस क्या लिया जाता है 20, WL माइनस 20 प्लस यहाँ पर आपका वैल्यू होता है, प्लस ये वैल्यू होता है 0.01 F-15 IP माइनस 10, ये आपका फॉर्मूला यहाँ पर होता है। IP माइनस 10 ये आपका फॉर्मूला होता है। यहाँ पर WL माइनस 20 होता है, WL माइनस 40 यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है। 0.2 F-35 0.005 F-35 WL माइनस 40 0.01 F-15 और IP माइनस 10। अब इसके वैल्यू को हमें कैसे लेना है, अब इसके वैल्यू को हमें कैसे लेना है इसके बारे में ध्यान से देखते हैं। इसके बारे में हम लोग ध्यान से देखते हैं तो नोट करके यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। नोट में आपका क्या है, नोट F-35 एंड F-15 का अधिकतम मान 40 लेते हैं, अधिकतम मान 40 लेते हैं। और दूसरा यहाँ पे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था आपका, दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर WL माइनस 40 एंड IP माइनस 10 का अधिकतम मान
20 लेते हैं, अधिकतम मान 20 लेते हैं। तो ये आपका मान इस तरह से लेना है। अब यहाँ पे हम लोग ये टर्म जो है इसकी वैल्यू हम लोग जान लेते हैं। ये जो टर्म है इसकी वैल्यू हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर f का मतलब क्या होता है? f का मतलब क्या है? f का मतलब क्या है? परसेंटेज फाइननेस, परसेंटेज फाइननेस लेस देन 2 माइक्रोन, परसेंटेज फाइननेस लेस देन 75 माइक्रोन होता है, 2 माइक्रोन नहीं होता है, लेस देन 75 माइक्रोन। 75 माइक्रोन की सीप को इसमें 200 नंबर सीप भी कहा जाता है, 200 नंबर सीप कहा जाता है। इसकी जो वैल्यू लेना है वो आपका होल नंबर में लेना है, पूर्ण संख्या लेना है। आपको डेसिमल में ये नंबर नहीं लेना है, ये आपका जो है डेसिमल में नहीं लेना है। तो f जो है ये आपका है परसेंटेज फाइननेस, परसेंटेज फाइननेस, परसेंटेज फाइननेस लेस देन 75 माइक्रोन की सीप से जो पार्टिकल पास हो जाएंगे वो पार्टिकल लेना, होल नंबर में लेना है। अब W क्या है इसमें? WL ये आपका है लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट। इसको भी आपको होल नंबर में ही लेना है, पूर्ण संख्या में ही लेना है, होल नंबर। अब थर्ड यहाँ पे IP, IP आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स है। IP आपका क्या है? प्लास्टिसिटी इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स को भी आपको क्या करना? होल नंबर में लेना है, होल नंबर में, होल नंबर में इसको भी आपको क्या करना है? लेना है। अब यहाँ पे देखिए ऐसे इसको यूज करेंगे, जब न्यूमेरिकल इसका करेंगे तो हम लोग ये समझ में आएगा GI ग्रुप इंडेक्स का मान कैसे निकालते हैं। तो ये आपका ग्रुप इंडेक्स के बारे में इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो आस्थो सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो ये आपका पार्टिकल साइज कंपोजिशन पर बेस्ड है, पार्टिकल साइज कंपोजिशन पर बेस्ड है, प्लस प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर सॉइल को इसका यूज जो है हाईवे कंस्ट्रक्शन में किया जाता है। इसमें सॉइल को 8 ग्रुप्स में बांटा गया है। इन 8 ग्रुप्स के अलावा फिर इसको पुनः सब ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए, सब ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए ग्रुप इंडेक्स का यूज किया जाता है। तो ये ग्रुप इंडेक्स GI का जो मान होता है जनरली 0 से 20 के बीच में होता है, 0 से 20 के बीच में होता है। अब ये GI का मान अगर 0 आता है तो गुड सबग्रेड मटेरियल होगा, गुड सबग्रेड मटेरियल होगा। अगर GI का मान 20 आता है तो पुअर सबग्रेड मटेरियल होगा। यानी कि GI का मान जितना अधिक आएगा सॉइल जो है सबग्रेड मटेरियल के लिए वो क्या होगा? खराब होता जाएगा, अच्छा नहीं होगा। तो GI का मान कम से कम आना चाहिए अच्छे सबग्रेड मटेरियल के लिए या हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए। आस्थो का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफिशियल। GI कैलकुलेट करने के लिए इसका फॉर्मूला होता है 0.2 F-35 प्लस 0.005 F-35 WL-40 प्लस 0.01 F-15 IP-10। तो यहाँ पे जो टर्म है उसको मैंने समझाया है। F-35 F-15 का मान अधिकतम 40 लेना है, WL-40 IP-10 का मान अधिकतम 20 लेना है इसको कैलकुलेट करने के लिए। अब F जो है फाइननेस 75 माइक्रोन या 200 नंबर सीप से चालने के बाद जो पार्टिकल उससे पास हो जाएंगे उसका परसेंटेज लेना है, कितने परसेंट पार्टिकल पास हो रहे हैं। WL आपका लिक्विड लिमिट है, इसको जो है डेसिमल में नहीं लेना, होल नंबर में लेना है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स को भी होल नंबर में लेना है। तो ये आपका आस्थो क्लासिफिकेशन सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में हम लोगों ने बात किया। अब कुछ और सॉइल क्लासिफिकेशन का यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। जो आपका पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर क्लासीफाई किया गया है उससे रिलेटेड आपके एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हम उनके नाम के बारे में ही चर्चा करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर देख लेते हैं सॉइल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। सॉइल क्लासिफिकेशन, सॉइल क्लासिफिकेशन, सॉइल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन
पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर जो सॉइल को क्लासिफाई किया गया है, इसमें आपका पहला आता है एमआईटी सिस्टम। पहला जो है इसमें आपका आता है इसमें एमआईटी, पहला इसमें आता है एमआईटी सिस्टम। इसमें आपको 4 भाग में सॉइल को मेनली डिवाइड किया गया है। दूसरा जो यहाँ पे आ जाता है, दूसरा आपका जो है इंटरनेशनल सॉइल क्लासिफिकेशन, इंटरनेशनल सॉइल क्लासिफिकेशन, इंटरनेशनल सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, इंटरनेशनल सॉइल क्लासिफिकेशन। इसके बाद थर्ड इसमें आपका आता है टेक्सचरल क्लासिफिकेशन। तो ये बातें ही आपको इसमें ध्यान रखना है कि ये जो 3 क्लासिफिकेशन मैंने बताया, एमआईटी, इंटरनेशनल सॉइल क्लासिफिकेशन, टेक्सचरल क्लासिफिकेशन, ये आपका क्या है, ये आपका जो है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर क्लासिफाई किया गया है। इसमें आपको ध्यान रखना है, बेसिकली ये आपका क्या किया गया है, पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन के आधार पर किया गया है। अगर टेक्सचरल क्लासिफिकेशन के बारे में अभी तक क्वेश्चन नहीं आया फिलहाल, बस ये पूछा किस पर आधारित है, बस इतना ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। बट अगर आप इसको डिटेल से स्टडी करना चाहते हैं तो आपका ट्रायंगुलर शेप में बुक में ऐसे इस तरह से ग्राफ दिया होगा, जिसमें आपका जो है सैंड, सिल्ट और क्ले का ऐसे आपका बहुत सारे ग्राफ्स के रूप में ऐसे यहाँ पे डिवाइड इस तरह से कुछ करके आपका सॉइल यहाँ पे दिया है, तो वो आपका ग्राफ वहाँ से स्टडी कर लीजिएगा अगर आपको ज़रूरत है। फिलहाल एग्जाम में आता नहीं है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पूरा आपका सॉइल क्लासिफिकेशन आपका कंप्लीट होता है। ये आपका सेकंड भाग था जिसमें हम लोगों ने फाइन ग्रेन सॉइल का क्लासिफिकेशन देखा। इसके अलावा जो आस्थो सॉइल क्लासिफिकेशन था डिटेल से उसका स्टडी किया, और बेसिकली जो पार्टिकल साइज पर आधारित कुछ और छोटे आपका क्लासिफिकेशन थे उसके बारे में भी देखा। यहाँ बस आपका नाम इंपॉर्टेंट है कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। धन्यवाद।